ये वाली दूसरी लॉन्ग वॉल होगी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। ये जो रह गई ये शॉर्ट वॉल है। क्यों शॉर्ट वॉल है? क्योंकि इसलिए शॉर्ट वॉल है क्योंकि इसकी डिमेंशन छोटी है, ये 3.60 मीटर की है। ये जो खाली रह गई ये शॉर्ट वॉल नंबर 1 हो गई, और ये दूसरी साइड पे ये जो खाली रह गई ये शॉर्ट वॉल नंबर 2 होगी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। सबको पता लग गया क्या किया मैंने क्या करा इसके अंदर? ये देखो, इसके अंदर मैंने किया, ये आपकी लॉन्ग वॉल, क्योंकि ये डिमेंशन थी 4.20 मीटर और ये डिमेंशन थी 3.60 मीटर, तो मैंने इसको यहाँ से जोड़ लिया, इसको यहाँ से जोड़ लिया। ये जो दीवार बन गई ये लॉन्ग वॉल 1 बन गई। ऐसे ही मैंने इसको यहाँ से जोड़ लिया, इसको यहाँ से जोड़ लिया, ये जो दीवार बन गई ये लॉन्ग वॉल 2 बन गई। जो बीच में रह गई इसकी डिमेंशन 3.6 थी खाली वाली, ये शॉर्ट वॉल 1 बन गई, ये वाली शॉर्ट वॉल 2 बन गई। क्लियर है? सर आज जोड़ना क्यों है? क्योंकि हमारा मेथड ही ये है। अभी हम इसको क्वांटिटी निकालने के लिए डायग्राम में जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मेथड ही ये है। इसको हम बिल्डिंग को लॉन्ग वॉल्स और शॉर्ट वॉल्स में डिवाइड कर लेते हैं, तभी इसका नाम है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास लॉन्ग वॉल नंबर 1 हो गई, लॉन्ग वॉल नंबर 2 हो गई, शॉर्ट वॉल नंबर 1 हो गई, शॉर्ट वॉल नंबर 2 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, अब इनकी क्वांटिटीज निकालेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आपको ना इसके अंदर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आपको ड्राइंग दिमाग में रखनी पड़ेगी। आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में इमेजिन भी करनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, पिक्चराइज करनी पड़ेंगी। अब एक मुझे बात बताओ, जब ये वाली लॉन्ग वॉल, ये लॉन्ग वॉल 1 है, ये क्या है, ये लॉन्ग वॉल 1 है, ये लॉन्ग वॉल 1 है ना? है ना? हाँ जी। हाँ जी। यस सर जब यस। जब स्टूडेंट इस लॉन्ग वॉल की, जब इस लॉन्ग वॉल की खुदाई करी जाएगी तो इसका फाउंडेशन ट्रेंच कुछ ऐसे रहेगा। हाँ जी सर। हाँ जी। एक मुझे बात बताओ, ये चीज ठीक। आपको थोड़ी सोचनी पड़ेगी। ये जो वॉल दिख रही है ये प्लिंथ के ऊपर दिख रही है, सुपर सर स्ट्रक्चर में दोबारा दिख रही है। रिपीट करना। ये जो वॉल जो दिख रही है आपको, ये जो हैच करी है मैंने, ये सुपर स्ट्रक्चर में दिख रही है। ये 30 सेंटीमीटर सुपर स्ट्रक्चर में है, 30 सेंटीमीटर मतलब कि प्लिंथ के ऊपर जो हमें सुपर स्ट्रक्चर में दिख रही है। ये जो मैंने दीवार इतनी जो हैच करी है, ये जो दीवार है, यहाँ से देखो, ध्यान से मेरा पेन देखो, ये जो दीवार है ये हमें सुपर स्ट्रक्चर में दिख रही है ना? है ना? हाँ जी सर। जब हम इस दीवार की खुदाई करेंगे तो इसका फाउंडेशन ट्रेंच कुछ ऐसा रहेगा, फाउंडेशन पिट, खड्डा। हाँ जी। हाँ जी सर हाँ जी। इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ जी सर। फाउंडेशन है ना? जी जी सर सर। 30 सेंटीमीटर 13 उधर। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो 30 सेंटीमीटर है ये ये वाला 30 सेंटीमीटर है ना? है ना? हाँ जी है सर। ना? हाँ पर जी सर क्लियर है। ये जो खड्डा खोदा है, ये खड्डा जो ऊपर से देख रहे हैं हम, तो वो तो इसकी चौड़ाई के बराबर रहेगा, है ना? हाँ जी। है ना? ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो विड्थ है, विड्थ ऑफ एक्सकवेशन, ये यही विड्थ ऑफ एक्सकवेशन तो है, कोई अलग चीज थोड़ी है। हाँ जी। हाँ जी सर 90 सेंटीमीटर ही है। सब समझ रहे हो? अनमोल, हाँ जी सर हाँ जी। ये जो, तभी आप समझ, थोड़ा आप समझो ये बेसिक, ये जो विड्थ ऑफ एक्सकवेशन, ये सबसे पहले ये दीवार जो है सुपर स्ट्रक्चर में है। जब इसकी खुदाई करी तो ये दीवार ऐसी रखेगी, ऐसी लगे, इतनी ऐसे फाउंडेशन ट्रेंच इसका यही रहेगा। तो फाउंडेशन ट्रेंच की जो विड्थ है वो विड्थ ऑफ एक्सकवेशन के बराबर ही है, जितनी खुदाई करनी है वो तो इसके बराबर ही है, 90 सेंटीमीटर के। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 90 सेंटीमीटर, है ना? हाँ जी। है ना? ऐसे ही, ऐसे ही जब ये ऊपर वाली दीवार की एक्सकवेशन होगी वो भी ऐसे ही होगी, कुछ इस तरीके से।
है ना, है ना? हाँ जी। सबको समझ आ रहा है? हाँ जी Yes, सर। sir. ये जो चीज है ये तो सुपर स्ट्रक्चर में है दीवार। जब इसका हमने फाउंडेशन ट्रेंच बनाना है, मतलब फाउंडेशन पेट इसकी खुदाई करनी है, तो खुदाई के तो ज्यादा चौड़ाई में होगी। ये तो 30 सेंटीमीटर ऊपर है, फाउंडेशन ट्रेंच तो इसका 90 सेंटीमीटर का है, तो ये विड्थ बढ़ नहीं जाएगी, हाँ जी, बढ़ जाएगी। है ना? सबको क्लियर हो रहा है? इमेजिन करो थोड़ा सा। हाँ जी सर। इसी तरीके से ये शॉर्ट वॉल जो बीच में रह गया, तो ये शॉर्ट वॉल का फाउंडेशन, वो देखो ये वाली जो हमने पहले खुदाई तो कर ली, अब शॉर्ट वॉल भी तो बनानी है, तो जितना हिस्सा रह गया उसमें शॉर्ट वॉल की खुदाई होगी इस तरीके से दोनों तरफ। क्लियर है? हाँ जी, वो तो सर बाद में माइनस करना। क्लियर है ये? हाँ जी। हाँ जी। सबको क्लियर है? सबको ये चीज क्लियर रही कैसे? देखो हमने लॉन्ग हाँ वॉल का ट्रेंच तो खोद दिया, फाउंडेशन पेट खोज दी, अब हमने शॉर्ट वॉल भी तो बनानी है। शॉर्ट वॉल बनाने के लिए जो बीच में रह गया उसी में खुदाई होगी, क्योंकि जो पहले खुदाई हो चुकी है उसको डबल खुदाई थोड़ी कर लेंगे, वो तो निकल गई मिट्टी एक बार। अब जो बीच में रह गया उसमें ही खुदाई होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एक ट्रेंच ये बनेगा शॉर्ट वॉल 2 का, और एक ट्रेंच ये बनेगा शॉर्ट वॉल 1 का। ठीक है? हाँ जी। हाँ क्लियर जी। है? अगर किसी को इसके अभी तक जो समझा उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्लियर है? आगे चले? हाँ आगे जी। चले? हाँ जी। अब हम स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग वॉल्स की। ठीक है? लॉन्ग वॉल की, इस फोटो को साथ में रखना है अपने ध्यान से, और ये लॉन्ग वॉल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? अब लॉन्ग वॉल में सबसे पहले हम करेंगे लॉन्ग वॉल नंबर 1। लॉन्ग वॉल नंबर 1, लॉन्ग वॉल नंबर 1 मतलब ये वाली। ठीक है? ये वाली। ठीक है? हाँ जी। जो हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं पहले वो ऊपर लिखनी है आपने, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन। क्लियर? एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, लॉन्ग वॉल नंबर 1। लेंथ क्या रहेगी? अब मुझे लेंथ बताओ, इसके फाउंडेशन पिट की लेंथ क्या रहेगी? ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखना सारे जने। देखो यहां से लेके यहां तक कितना है? 4.20। 4। हाँ जी हाँ सर। जी। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना है? 4.20। हाँ जी। इसके अंदर हम ये जोड़ लें 30 30 सेंटीमीटर, और 30 और और अगर ये जोड़ लें 30 सेंटीमीटर, तो मैं अगर मैं लेंथ 460 4.20 प्लस यूनिट सेम रखने हैं 0.3 लिख रहा हूँ 30 30। सेंटीमीटर को। ठीक है? ये 480। ठीक है? 4.20 प्लस 0.3 प्लस 0.3। क्लियर है? 480 क्लियर है? 4.80। अभी तक 480। यहां से लेके यहां तक क्लियर हो गया लेंथ कैसे निकली? हाँ जी हाँ सर। जी। यस अब सर। हमारा ट्रेंच तो यहां तक है ना? यहां तक हमें ये लेंथ भी कैलकुलेट करनी है, हमें ये लेंथ भी कैलकुलेट करनी है ना? है ना? हमें ये लेंथ भी तो कैलकुलेट करनी है, तभी हम यहां तक पहुंचेंगे, बाहर तक। हाँ जी। हाँ जी। 5.40 मीटर होगा सर। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी स्टूडेंट? देखो इस चीज को बोलते हैं हाफ प्रोजेक्शन, यही चीज समझने वाली है। इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं हाफ प्रोजेक्शन। हाफ प्रोजेक्शन, इसको हम हाफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? इसको हम एचपी बोलते हैं। ठीक है? ठीक है? क्लियर हाँ है? जी। अगर हाँ आपने जी सर। हाँ जी। का हाफ प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब ये चीज निकालनी है, आपने अब फाउंडेशन ट्रेंच का, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का हाफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो आप क्या करोगे? उस चीज की विड्थ मतलब एक्सकवेशन की विड्थ कितनी है मुझे बताओ, विड्थ ऑफ एक्सकवेशन 90 सेंटीमीटर। 90 से 0.90। 0.9, उसकी विड्थ 9 मीटर। माइनस थिकनेस ऑफ द वॉल अबव
वो कितना है 0.3 30 सेंटीमीटर। 0.3 यूनिट सेम डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है हाफ प्रोजेक्शन निकालने का। ठीक है, क्लियर है? सर एचपी क्या है एचपी? एचपी का मतलब हाफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट ठीक है, हाफ प्रोजेक्शन क्या किस लिए निकाल रहे हैं हम इस इतने लेंथ को हाफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये इधर से हाफ प्रोजेक्शन है और इधर से भी देखो ये हाफ प्रोजेक्शन है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। है ना? अगर मैं इसको पास में करूं आपके, ये हमको यहां से लेके यहां तक की लेंथ पता है 4.20। इसमें हमने 0.30 ये जोड़ ली, ऐसे ही 0.30 ये जोड़ ली, पर हमें ये भी तो जोड़नी है ये